Hello guys, this is Capricorn 7 and 6 Tarot and hi Aquarius, this is your June 2020 monthly reading and let's see what's going on. I hope you're well. If you're not, get well soon. If you're new, then subscribe my channel. If you already subscribed it, अगर आपने already subscribe किया हुआ है, then subscribe my new another channel. वहाँ भी आपने subscribe किया हुआ है, then thank you so much. I really appreciate it. So let's see. Aquarius. Okay, let's see. What's the mutual energy? आप दोनों की mutual energy क्या है relationship में? Okay, the hermit. It's kind of thinking. It's kind of awkward situation. यानी कि गुस्से के बाद या लड़ाई के बाद आप दोनों एक थिंकिंग में चले जाते हैं, एक थिंकिंग जोन में चले जाते हैं, उस चीज़ को दो बार बार सोचना। हो सकता है आपकी लड़ाई हो हाई पीक पे और फिर आप एक दूसरे को जो आपने कहा है वो सोचना और ख़ुद भी हर्ट होना, दूसरे को भी करना। द हर्मिट मोड इज़ विर्गो, मे बी एक्वेरियस विर्गो आपका पार्टनर हो सकता है Virgo cross watcher, it's kind of, maybe you're dealing with Virgo Aquarius, so it's kind of not necessary, ठीक है, signs matter नहीं कर रहे ना करते हैं, but it's kind of some situations match हो जाती हैं signs पे भी. So let's see. Okay, 5 of Wands देखा, मैंने कहा ना झगड़े के बाद सोचना, तो ये झगड़ा है, लोगों का कॉन्फ्लिक्शन है, बहुत सारे लोग कॉन्फ्लिक्टेड हैं। अगर आप लोगों और कॉन्फ्लिक्टेड अगर लोग नहीं है ना, तो अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में लोग इन्वॉल्व नहीं है, देन आप दोनों का लोगों पर झगड़ा होने वाला है। ये झगड़ा होता है, ये एक्वेरियस आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, वो लड़ता है आपसे, लड़ती है आपसे आपका पार्टनर। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ये फील करता है कि आप उसे टाइम नहीं दे रहे, आप उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसे कमिटमेंट नहीं दे रहे। कोई इंसान पागल नहीं होता, वो क्यों लड़ता है? वो यही चीज़, जब रिलेशनशिप में बंदा आता है तो वो यही चीज़ें डिमांड करता है, उसे टाइम दिया जाए। इट्स काइंड ऑफ वर्ल्ड कार्ड आल्सो रिप्रेजेंट टाइमिंग, एक चीज़ फिक्स होनी है। और एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड लियो, दे फिक्स साइंस। ओके, फिक्स साइंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं अगर ये किसी के साथ लॉयल हो जाए तो, ठीक है। एंड आपका पार्टनर बहुत बहुत पॉजिटिव है आपके साथ एक्वेरियस, चाहे वो लड़ा है, चाहे उसकी जो भी कॉन्फ्लिक्शन है वो आपको छोड़ नहीं पाएगा, ना वो छोड़ सकता है। 8 of Wands, 8 of पेंटिकल, इट्स कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी आपको चेक कर रहा है सोशल मीडिया पे। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा हाई ना हो क्योंकि आपकी शायद लड़ाई हुई है जून में, या अभी आप रिसेंटली बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं दोनों रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनैलिटी देख रहे हैं कि क्या गलत है क्या ठीक है, गौर व फिक्र टाइप एनर्जी है आप दोनों की। इट्स काइंड ऑफ 8 of पेंटिकल विद पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों मेरे मुंह से ऐसे गलत निकल रहे हैं। शायद पेज ऑफ वांड्स, इट्स पेजेस, कम्युनिकेशन, वो उसका आपका पार्टनर चेक कर रहा है आपको, या आप चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या आप बहुत, आपको नॉलेज की तलब होती है, यानी कि आप बहुत सोशल मीडिया बहुत देखते हैं आपका पार्टनर या आप, जैसे एक न्यूज़ होती हैं बार बार देखना, बताना, गॉसिप्स। इट्स काइंड ऑफ गॉसिप नहीं, शेयर करना, ताकि रिलेशनशिप अच्छा डेवलपमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो। इट्स काइंड ऑफ फेयर, इट्स काइंड ऑफ शेयर थिंग जो मुझे लग रही है। आपका पार्टनर आपसे शेयर करते हैं बातें, ये ज़्यादा बोलता है आपका पार्टनर एक्वेरियस। सो हो सकता है सम एक्वेरियस चीटर हो, फॉर सम हो सकता है आपका पार्टनर, इट्स वियर्ड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो स्टे वो रहें, स्टे फेथफुल रहें, स्टे पॉजिटिव, आपके लिए जो होगा अच्छा होगा, या आने वाला पार्टनर अच्छा है आपका। द वेडिंग, ये कार्ड उल्टा था, शायद आपकी वेडिंग का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि आल्सो आई सी लिब्रा कार्ड, इट्स अ जजमेंट, इट्स जज ऑफिसर प्रॉब्लम, इट्स अ कोर्ट मैरिज लाइफ। हो सकता है कोर्ट थिंग हो, पेपर वर्क हो, चाहे वो शादी है, चाहे वो कोई प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी का, इट्स काइंड ऑफ कोर्ट इशू, ये आपको खुद पता होगा।
जो कॉन्फ्लिक्टेड हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड हैं, लोगों ने आपको कोर्ट में घसीटा हो या कोर्ट में आपको लाए हों या आपको फंसाया, इट्स काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ थिंकिंग, ये नेगेटिव है ये चीज़। 5 ऑफ वांड्स, ठीक है। आई डोंट नो, ये आपके पार्टनर की थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट रिलेशनशिप, कि आप उसे समझ नहीं रहे, आप उससे झगड़ा कर रहे हैं, या वो मूव होना चाह रहा है, या वो खुद अपने बारे में सोचना चाह रहा है आपका पार्टनर, और वो सोच भी रहा है। इट्स काइंड ऑफ ईगो, इट्स काइंड ऑफ सेल्फ लव, यू नो। देखें, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, आपका पार्टनर बहुत पॉजिटिव है आपके साथ, विद द वर्ल्ड एंड द हरमन मोड, ये दोनों थिंकिंग है। वो रिलेशनशिप पे बहुत सोच रहा है आपका पार्टनर। एक्वेरियस, यू टू, आप भी सोच रहे हैं, बट जो कंप्लीशन है, जो सिचुएशन है, जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस एक दूसरे के साथ आप दोनों की रिलेशनशिप में, शायद वो मूविंग ऑन है। शायद आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे, शायद आपने एक दूसरे को वाजे कर दिया है कि हम मर नहीं जाएंगे एक दूसरे के लिए, या आपने ये चीज़ क्लियर कर दी है, या आपने वैल्यू नहीं दी अगले पर्सन को, एक दूसरे को, या आपने ये चीज़ रियलाइज़ करवाई है अपने पार्टनर को कि यू आर नथिंग टू मी। दैट्स वाई आपका पार्टनर हर्ट है, आपका पार्टनर लड़ रहा है, या आपका पार्टनर गौर फिक्र कर रहा है आप दोनों रिलेशनशिप में कि ये रिलेशनशिप चलाना चाहिए या नहीं, कि आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंस है। बट इट्स काइंड ऑफ यू आर होपिंग गुड, आप सोच भी रहे हैं, आपको आगे सब कुछ पता भी है रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, गलती किसकी है, बात क्या है, ओके। और आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि वो लव ईच अदर, यानी हमें एक दूसरे के साथ होप है, या हमें इस सिचुएशन में होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो आप एक दूसरे के फ्रेंड्स से ही लील ले रहे हैं इन द इस दस पार्ट टाइम, यानी आपका अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप इस पीरियड में, इट्स ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन में, सोच विचार के पीरियड में आप एक दूसरे अपने फ्रेंड्स से राय ले रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप रख रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स से सपोर्ट ले रहे हैं अबाउट ascending या transcending obstacles, learning new phase, preparing for union, so preparing okay for union। so हो सकता है आप दोनों रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, आप दोनों प्रिपेयर हो रहे हैं फॉर समथिंग न्यू, फॉर यूनियन। आप सोच विचार कर रहे हैं कि दोबारा हम ताल्लुक़ रखें, दोबारा आप एक दूसरे के साथ पैचअप कर लें। सो प्रिपेयरिंग हो रही है आपकी न्यू फेस के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपकी समथिंग गुड। ये अच्छा कार्ड है, ये गुड है। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यानी फेथफुल रहे रिलेशनशिप में। अगर एक एफर्ट कर रहा है, एक करीब आना चाह रहा है, एक रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाह रहा है, यानी बचाना चाह रहा है, तो उसकी हेल्प करें, उसका साथ दें। और आप शायद देंगे भी सही, आप उस बुरे वक्त से निकल आएंगे, आपका पार्टनर आपको निकाल के आएगा। सो आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, और आप दोनों का मेन पॉइंट यही है कि आप एक दूसरे को लूज़ ना करें। ये सैडनेस नहीं है, ये गौर फिक्र है, थिंकिंग है अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट पास्ट मेमोरीज़, के वक्त अच्छा गुजारा है हमने, कि पास्ट हिस्ट्री अच्छी है हमारी, या अगर एक दूसरे को छोड़ दिया तो क्या होगा, एक दूसरे को ना छोड़ा तो क्या होगा, या रिलेशनशिप में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका सोचना, या रिलेशनशिप के बारे में सोचना, इट्स काइंड फ्यूचर सोचना, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, कैसे फ्यूचर अटेंड करेंगे, या किस तरह हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। इट्स काइंड ऑफ हैप्पीनेस, इट्स प्रिपेयर हो रहे हैं आप दोनों फॉर समथिंग न्यू फेस, और रिलेशनशिप में आप दोनों प्रिपेयर हो रहे हैं न्यू चीज़ के लिए, यूनियन के लिए। आप दोनों का पैचअप होने वाला है सोन। आप वो बुरा वक्त से निकल आएंगे, बुरी चीज़ से छोड़ देंगे। अब आप वो गुस्सा, या आप में चेंज आ रहा है, आपने बहुत टाइम ले लिया थिंकिंग में, अब आप एक्ट करने वाले हैं, आपका पार्टनर एक्ट करेगा। यह हो सकता है आपका पार्टनर आपको छोड़ भी दे, या छोड़ना चाह रहा है फॉर देयर सेल्फ्स, कि आप मान रहे, आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे अपने पार्टनर को, क्योंकि हर किसी की सेम स्टोरी नहीं हो सकती, सेम ऑब्स्टिकल्स नहीं हो सकते। सो इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट पीपल्स, हर इंसान की डिफरेंट सिचुएशन है। गौर फिक्र करना तो सेम चीज़ है, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप हो चुका है, या आपका आप रिलेशनशिप में आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, दैन आपका पार्टनर यूनियन चाह रहा है, दोबारा आ रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो ये आपके मैसेजेस निकले हैं।
इट्स फॉर रियूनियन। आपका फ्रेंड्स आपको रियूनियन करवाना चाह रहे हैं, या फ्रेंड्स आपका पैचअप करवाने में आगे आ गए हैं, या आपके हालात ठीक करने में आगे आ गए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ सपोर्ट लें, उनकी हेल्प लें, उनको सपोर्ट करें, या वो आपको सपोर्ट करें, उनकी एक्सेप्ट करें सपोर्ट। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो या स्टे पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपने पार्टनर के लिए, या अपने लिए, या आगे आने वाले वक्त के लिए, या रिलेशनशिप में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये पॉजिटिविटी रखें बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। ठीक है, ये आपका न्यू फेज आने वाला है, आप लर्न करेंगे जो भी आपने लर्निंग कर ली है इस फेज में। अब आप न्यू चीज़ें अपनी आने वाली हैं आपकी, चैलेंजिंग, so yeah, this is outcome। 4 of Wands, Sagittarius, Leo's energy, and this is see, ये आपका शादी का ऑफर भी हो सकता है, आपका आपकी शादी हो सकती है, कमिटमेंट है, आपका पार्टनर वापस आ चुका है। अगर ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन था उसने आपको अनब्लॉक कर दिए, वो आपको मिलने अचानक पहुंच गया, उसने आपको रिश्ता भेज दिया आपके घर, या घर वालों से बात की। इट्स काइंड ऑफ 4 of Wands, Sagittarius, Leo's energy। इट्स ऑफर, इट्स लव, इट्स न्यू बिगनिंग, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट लव। ये मुझे लगता है उसका भी कार्ड निकला है, किसका, टॉरस का मे बी, या सो मे बी यूर डीलिंग विद टॉरस। और इस किंग ऑफ कप्स विद दिस इज़ फुल ऑफ लव। अब दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स काफ़ी मेच्योर हैं। द हर्मिट मोड इज़ विर्गो। हो सकता है आप शादी पार्टनर ने आपके साथ, हो सकता है एक्वेरियस ने या आपके पार्टनर ने आपको शादी की ऑफ़र की, और घर में बातें चल रही हैं और काफ़ी लोग इन्वॉल्व हों, अपनी राय देना, अपने एक्सपीरियंस बताना। दैट्स काइंड ऑफ थिंकिंग जो मेरे माइंड में आ रही है। 4 of Wands, Sagittarius, Leo's energy। सो डेफिनेटली इट्स लव, इट्स हैप्पीनेस। आपका पैचअप हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा, रिकन्सिलेशन हो जाएगा, सुलह हो जाएगी, पैचअप हो जाएगा। It's a good news. Okay, very wonderful reading. So let me know in comments and subscribe my channel for more videos, and stay tuned, and thank you so much guys. Thank you.